कमरे में यहीं पर जेठलाल के घरों के अंदर के सीन शूट होते हैं। देख लो, यही लोकेशन है यहाँ पर के जेठलाल के घरों के अंदर की शूटिंग होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉक। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं तारक मेहता शो के घरों के अंदर की जहाँ शूटिंग होती है वो लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ। अब तक मैंने आपको गोकुलधाम सोसाइटी दिखाई है जहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी की शूटिंग होती है। वो लोकेशन तो आपने देखी है, फिल्म सिटी के अंदर ही है। एंड मैंने पूरी वो और गोकुलधाम सोसाइटी हमने पूरी विजिट भी की और देख भी ली। बट तारक मेहता शो के घरों के अंदर के सीन कहाँ शूट होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी तक ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो इस आज की वीडियो में मैं आपको वही सीन दिखाने वाला हूँ। गाइस, ये गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर जो घर है उनकी शूटिंग यहीं पर होती है। जहाँ पर गोकुलधाम सोसाइटी है वो फिल्म सिटी है। एंड फिल्म सिटी के अंदर ही घरों के अंदर की शूटिंग भी की जाती है। और जहाँ पर घरों के अंदर की शूटिंग होती है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है। और वॉकिंग डिस्टेंस इतना भी कम नहीं कि आप पैदल जाओ। अगर आप इस सेट से उस सेट पे आते हो तो टाइम लगता है करीब पैदल 15 मिनट का। एंड अगर आप व्हीकल से आते हो तो और जल्दी पहुंच जाओगे। इसी जगह पर कई सारे शूट भी हुए हैं। आपने तारक मेहता शो के अंदर जब भी कोई टेरेस का सीन होता है या गोकुलधाम सोसाइटी में कोई छत वगैरह की शूटिंग होती है तो सारी की सारी शूटिंग इसी सेट पर की जाती है। गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं होती है। उस लोकेशन को ऐड करके उसकी शूटिंग यहाँ पर की जाती है, इस वाली सेट पर। अगर बात करें सेट की तो ये सेट करीब 3 से 4 मंजिल का है और उसी में सारे के सारे ये सेट क्रिएट किए गए हैं। तो इस समय पर हमें जेठलाल के घर में, तो ये घर जेठलाल का है। देखिए यहाँ पर जेठलाल के सोफे पड़े हुए हैं एंड ये सभी इस समय पर ढके हुए हैं। ऑब्वियसली अभी शूटिंग नहीं हो रही है और जब शूटिंग होती है तो इन सभी को अनकवर कर देते हैं। फिलहाल तो इसके ऊपर कवर पड़े हुए हैं। एंड आप देखेंगे इस साइड में तो ये है झूला जहाँ पर के चंपकलाल और जेठलाल कभी कभी बैठ के एंजॉय करते हैं। एंड इसके बाद चलते हैं जेठलाल के बेडरूम में। तो ये रहा बेडरूम। ऑब्वियसली ये भी थोड़ा भी ढका हुआ है, मतलब अनकवर है, मतलब कि कवर है, बट यहीं पर जेठलाल सोता है। ये सभी इस समय पर कवर है। इसके बाद हम चलते हैं टप्पू के रूम में। तो ये टप्पू का रूम है, आपने देखा हो कई बार। यहीं पर टप्पू से ना बैठ के कुछ डिस्कशन करती है टप्पू, सोनू, गोली, गोगी, पिंकू, सभी लोग। ज़्यादातर टप्पू के प्लान यहीं पे बनते हैं। एंड आपको मैं इसमें एक बताता हूँ सीक्रेट। ये देखो, ये पूरा सेट से फाइबर का बना हुआ है। ईंटें नहीं है ये। अगर आप सोच रहे हैं कि सारा का सारा आरसीसी और ईंट पत्थर का बना हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारा का सारा फाइबर मटेरियल है। सिर्फ एक सेट है, ढांचा है, ये भी तैयार किया गया है। बट गोकुलधाम सोसाइटी से तो अच्छा ही है। बट जो गोकुलधाम सोसाइटी है उससे तो ये काफ़ी मजबूत होता है। ज़्यादातर जो सेट होते हैं वो आर्टिफिशियल इसी से बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेट कुछ टाइम बाद तोड़ने पड़ते हैं, मॉडिफाई करने पड़ते हैं। तो इसीलिए जो फाइबर होता है इसी से ये सेट तैयार किए जाते हैं। सिर्फ तारक मेहता शो का यही सेट नहीं है, बल्कि और भी फिल्म सिटी में जितने भी सेट हैं वो सबके सब एक आर्टिफिशियल सेट हैं। ये सभी फाइबर मटेरियल के ही बने होते हैं, लेकिन होते ये भी काफ़ी मजबूत हैं। और फाइबर की सेट इसलिए बनाते हैं ताकि बाद में अगर मान लो सेट में कोई चेंजेस करना हो तो उन्हें तोड़ने में आसानी ना हो। अगर वो सभी सेट आरसीसी और ईंट गिट्टी के बनाएंगे तो सिंपल बात है, उन्हें तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, मॉडिफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन ये जो मटेरियल है इसे बहुत इसी तरीके से तोड़ सकते हैं, वापस से रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो लगता है एकदम रियल ही है कि हाँ, एक रियल सेट है ये।